कि अगवा से बाजियाबी तक की कहानी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे ने आला पुलिस अफसरान को सब बता दिया। उवैस शाह कहते हैं कि उन्हें अगवा के बाद कई दिन तक कराची में रखा गया। अगवाकारों ने ईद के दिनों में कराची से निकलने की मंसूबाबंदी की थी। उवैस शाह ने DIG सुल्तान ख्वाजा और मुनीर शेख से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगवाकारों ने कराची से निकलने की कई बार कोशिश की, ताहम सख्त सिक्योरिटी की वजह से वो 2 मरतबा निकलने में नाकाम रहे। उवैस शाह का कहना था कि अगवाकार पश्तो जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। सराय के मुताबिक उवैस शाह का कहना है कि अगवा के वक्त उन्होंने मज़ाहिमत की थी, जिस पर अगवाकारों ने टांग पर पिस्तौल रख दिया था। एक अगवाकार ने गोली चलाने का हुक्म भी दिया था। अगवा के बाद कुछ दिन कराची में पक्के मकान में रखा गया। आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, सिर्फ बाथरूम ले जाते वक्त पट्टी खोली जाती थी। कुछ दिन बाद अगवाकार अंदरूने सिंध ले गए, वहाँ एक कच्ची जगह पर रखा गया। बाद में उन्हें डेरा इस्माइल खान ले जाया गया। जिन लोगों ने अगवा किया था वो डेरा इस्माइल खान तक साथ गए थे। बाद में कुछ नए लोग शामिल हुए जिन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की। बाजियाबी वाले दिन एक गाड़ी में सवार किया गया। 2 अफराद उनके साथ पिछली नशिस्त पर बैठे थे। उवैस शाह का कहना था कि गाड़ी चलने के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जबकि अगवाकारों ने भी गाड़ी के अंदर से फायरिंग की थी।